अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, हमारा देखें टॉपिक चल रहा था इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हमने डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़े जो मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी से स्टार्ट होते हैं और ये आखिरी जो कौन से हैं, गोनेड्स हैं। ये देखें गोनेड्स दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा। ये एक मेल है, मेल में गोनेड्स पाए जाते हैं, गोनेड्स कहते हैं। मेल गोनेड टेस्टिस होते हैं और ये दो होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है, ओवल शेप होते हैं। जबकि फीमेल में क्या होती है, फीमेल गोनेड को हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? तो गोनेड मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होती है। ओवरी वो जगह है जहां पे एग्स प्रोडक्शन होती है और यहाँ क्या बनता है, स्पर्म प्रोडक्शन होती है। क्या होती है? स्पर्म्स बनते हैं। और ये इनका काम क्या है, रिप्रोडक्शन में। जब ये फीमेल मेल का टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा, फीमेल का एग, ये आपस में मिल जाएंगे तो इससे क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है और न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो उसके बाद इससे हार्मोन्स निकलते हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन, मेल के टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, मेल हार्मोन है ये। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन मेल में निकलता है, ठीक है। अभी जैसे देखें अपीयरेंस ऑफ बर्ड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे मर्दों में मौस्टेचेस आती हैं, मूछें आती हैं, ठीक है, या दाढ़ी आती है। तो ये क्यों आती है? क्योंकि वो मेल जिनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा है या मौस्टेचेस बहुत ज्यादा घनी है, मोटी, उनमें ये मेल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल दाढ़ी हल्की होती है, मूछें भी हल्की होती हैं, हालांकि वो बलूगत को पहुंच चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, हार्मोनल सिक्रीशंस में अब हो रही है, लेकिन उनमें कम दाढ़ी क्यों है या मूछें कम क्यों है? क्योंकि इनमें टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज हो रहा है, ठीक है। और कुछ लड़कियों की मर्दाना आवाज होती है, तो इसका मतलब ये है उनमें थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन भी शामिल है। एक तो अपीयरेंस ऑफ बियर्ड है, दाढ़ी का आना, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा देखिए, लड़के जब छोटी 16 साल से छोटे होते हैं उनकी आवाज बहुत पतली होती है। जो ही वो बलोगत को या 16 इयर्स को पहुंचते हैं उनकी आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इसकी वजह भी यही है कि उनमें अब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगा है। दूसरा फीमेल हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। और ये कहां से रिलीज होता है? फीमेल की ओवरी से होता है, ठीक है। और ये यूटेरस के पास होता है, बिल्कुल यूटेरस वो जगह जहां बेबी की डेवलपमेंट होती है उससे थोड़े ऊपर होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे फीमेल्स के अंदर ये ओवरीज में होता है, ब्रेस्ट होती है फीमेल में। जो ही वो एडल्ट होती है उनके ब्रेस्ट क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। इसके ये किस वजह से होते हैं? इसी वजह से। अगर इनमें एस्ट्रोजन नहीं हो तो ये इनलार्ज नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह थिनिंग ऑफ वॉइस है। अक्सर लड़कियों की आवाज क्या होती है, बहुत पतली होती है। क्यों होती है? इसी एस्ट्रोजन। लेकिन कुछ लड़कियों की मर्दाना आवाज होती है, बिल्कुल वो बात करती है तो ऐसा लगता है कोई मर्द बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, उनके अंदर ये एस्ट्रोजन कम रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये। तो आज आपने गोनेड्स पढ़े, गोनेड्स दो थे, टेस्टिस और ओवरीज। इनके दो हार्मोन्स थे, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और उनका फंक्शन भी आपको बता दिया।